फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, मैं जस्ट अभी दतिया पहुंची हूँ माँ बगलामुखी के मंदिर। जस्ट फ्रेश होके जस्ट अभी बैठी हूँ मैं अपने मस्त से अच्छे से रूम में। मेरी बातें सबको बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन सॉरी, मैं अपने कुछ काम करने निकली हूँ। मेरी बा के यहाँ गई थी मैं, और कुछ तो निकली हूँ। कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा, देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए घात है जिनके लिए घात बनाया हमने। तो कुछ लोगों को सरप्राइज़ है। 72 घंटा जो मैंने बोला है वो उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए, जो लोग बार बार मेरे बीच में बोलते हैं, तो उनके लिए कहते हैं ना बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जयंती मनाओ इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मैं ये बोलती हूँ कि जब हम लोग का त्यौहार आता है ना, तो हर इंसान नाटक करते हैं हमारे त्यौहार में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। तो भगवान करे, देखो मैं वहाँ रहूँ, इससे अच्छा मैं ही हट जाऊँ, मैं त्यौहार में रहूँ ही नहीं, मैं अपना काम करूँ। अभी क्या हो गया हमारे में, अभी ऐसा लगता है ना, कभी कभी जर्नी ऐसी हो गई ना कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं घर पे रहूँ। सॉरी, मैंने तकिया रखा क्योंकि पेट बहुत दिखता है, तो सब चिल्लाते कि माँ पेट पे नज़र रखती है। मैं आ चुकी हूँ दतिया, यहाँ रहूँगी, और परसों संडे के दिन आप लोगों को वहाँ पे अयोध्या के दर्शन ज़रूर कराऊँगी। क्योंकि अभी मैं बगलामुखी में, क्योंकि नवरात्रि के 2 दिन बचे रामनवमी तक। कल है सातम, परसों अष्टमी, नवमी, तो 3 दिन हम यहाँ बगलामुखी की सेवा करेंगे, माँ का जप करेंगे, और यही करेंगे कि बहुत से लोगों को सरप्राइज़। और प्लस मैंने स्वामी समर्थ का 6 लाख जप का मन्नत लिया था, जिसमें मैंने कहा था कि मेरा केशव अच्छे से हो जाए, गौतम नगर, मेरे प्रदू का गौतम नगर बच जाए, और सबके काम अच्छे से हो जाए। जितने मेरे ग्रुप वाले हैं उनका वेट करें, उनका सबका काम अच्छे से हो जाए। इसके लिए 6 लाख जप पूरा करना था। अब 6 लाख जप कैसे भी परसों मुझे रामनवमी तक पूरा करना है, इसलिए मुझे वहाँ से हटना ही था, क्योंकि मैं वहाँ रह के अपना जप अधूरा नहीं रख सकती थी। ऐसी बात है। बस मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अब कोई चाहता ही नहीं है कि मैं बॉम्बे में घर पे रहूँ। सिर्फ सब मुझे मेरे सामने दिखावा करते हैं। मैं रहती हूँ तो कोई टाइम से किसी को आना नहीं रहता है, मैं नहीं रहती तो बराबर टाइम से घर पे जाके बैठना। टाइम से मना नहीं है, घर सामने वाले का सबका घर है, सामने वाले को ऐसा। और मेरे को हाजिरा ने भी कल बताया कि किसी को लगता है माँ कि आपको किसी की कदर नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे सबकी कदर है, कि सबको मेरी कदर नहीं है। सब चाहते हैं मैं घर से बाहर रहूँ देखो मैं क्या है मालूम है, मुझे एक बात बुरी लगती है, मैं एक ही बात बोलूँगी, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना, वो मेरे नौकर है ना, ड्राइवर है ना, कोई है। जब आप लोग कोई उसको ड्राइवर बोलते हो तो मुझे बुरा लगता है। देखो मेरा कैसा कहना मालूम है, जो हमारे साथ आते जाते वो लोग इंसान है, ड्राइवर नहीं है। गाड़ी चला रहे, हम उनके साथ आ रहे जा रहे, हमारी ज़िंदगी उनके हाथ में रहती है। किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब ये बात पे अगर किसी को ठेस पहुंचती है कि तो हमारी औकात दिखा रही, नहीं, मैंने किसी की औकात कभी नहीं दिखाई। मैंने ये कहा है कि किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बात है। और दूसरी बात है, विद्या देवी जहाँ भी रहती है वहाँ पे सबको मिल बांट के खाते भी। देखिए इतने बड़े होटल में आई हूँ, आतिमान वहाँ नीचे का वॉच में मेरा पैर पड़ता है, वो करते हैं। उन लोगों को 200-500 रुपये टिप मिलती रहती है। अरे माता जी आ गया, 10 साल से इस रूम के अंदर, जिस इधर मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, 10 साल से मैं इसी रूम में आती हूँ। कुछ है तभी आती हूँ ना, ऐसी बात है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाती हूँ। क्या है ना, परसों किसी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी मेरे लिए, मुझसे बात नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं भी इस बार जिद पे अड़ी कि मैं भी बात नहीं करूँगी। जाने दो, अच्छी बात है, मैं अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि मेरे लिए काम ज़रूरी है। मेरे स्वामी समर्थ का 6 लाख जप करना ज़रूरी है। देखो एक बात तो, एटीट्यूड उनसे दिखाना चाहिए जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपको दिल से प्यार करते हैं, लगाव रखते हो। अगर उनसे एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो आदमी कंटाल के यही करेगा। एक वक्त आएगा कि आदमी कंटाल के आपको हमेशा के लिए आपके हाल पे छोड़ देगा ऐसी हूँ मैं। तो मुझे किसी की औकात दिखाने में वो नहीं है। मैं तो उल्टा सबको बराबरी में गिनती हूँ। सामने वाला खुद क्या बोलता है याद नहीं रखता। तो एक ही बात है, वेट एंड वॉच। ये जो लोग मेरे और बार बार केशव के पापा के बीच में आते रहते हैं, सोचते हैं, फिर उनके सामने अच्छे बनते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। देखो आज भी मैं यहाँ आई हूँ, 6.25 लाख जप, 6 लाख जप हम लोग परसों रात तक पूरा करेंगे। बगलामुखी माँ में 51,000 मंत्र करेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में ना फिर से कोरोना काल आए, ना मेरे ग्रुप वालों को कुछ हो, ना मेरे गौतम नगर को कुछ हो, ना मेरे प्रदू को कम से कम अक्ल आए कि कौन कैसा है, और मेरा बच्चा सही सलामत है। बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं। बाकी अभी मैंने सबसे उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि हर कोई इंसान जब गलत समझता है ना, ऐसी नहीं है कि तकलीफ़ मुझे नहीं होती है, तकलीफ़ मुझे भी होती है। मैं सबके सामने हंसती भले हूँ, लेकिन मुझे ये बुरा लगता है कि अगर मैं सामने वाले की कद्र करती हूँ, सामने वाले में भेदभाव अपना पराया नहीं देखते, तो सामने वाले को भी वो चीज़ देखनी चाहिए, है ना। फिर मैं क्या सोचती हूँ कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं बंदिश में बन रही हूँ, तो बल से अच्छा त्याग। कितनी दिन तकलीफ़ होगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इससे अच्छा जिस रास्ते बार बार लग रहा है अपने को कि
अच्छी बात नहीं है तो छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनको धोखा देते हैं। ऐसे लोग उनके साथ रहते हैं जो उनको धोखा देते हैं, उनके साथ गद्दारी करते हैं, वो उनके साथ बैठना उठना खाना पीना पसंद करेंगे। लेकिन अगर विद्या देवी थोड़ा सच बोलते तो सबको बुरा लग जाता है। कोई बात नहीं, विद्या देवी ने भी प्रण खाया है कि बार बार देखो, अगर एक बार झुकने से कोई चीज़ अच्छी होती है तो झुकना अच्छा है, लेकिन बार बार झुकने से अगर हमें सामने वाला हमारे को गर्जू समझ ले तो उस जगह झुकना अच्छी बात नहीं है, उसको छोड़ देना अच्छी बात है। मेरा काम अच्छा है, मैं भगवान से मना रही हूँ, मेरे केशव अच्छे से है, मेरी बा ने भी मुझे आज बहुत सारा आशीर्वाद दिया मेरे शंकर भाई अपने लिए लड़की ढूंढ रहे, लेकिन मेरी बहन जैसी ढूंढ रहे हैं। आज मेरी बा मेरा गाल वाल खींच के बोलती है कि तेरी जैसी बीवी चाहिए उसको, कि मेरी बहन इतनी सुंदर है तो मेरी बीवी कितनी सुंदर होनी चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ बा को कि क्या करूँगी ऐसी सुंदरता लेके कद्र तो यहाँ किसी की नहीं है। कद्र करो लोगों की, क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिनकी कद्र नहीं कर रहे हो, एक वक्त आता है कि इंसान कंटाल के हाथ छोड़ देता है, फिर ज़िंदगी भर आप रोते रहो, सर पीटते हो, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि सामने वाला आपको पूछेगा भी नहीं। ऐसी बात है, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ। अब मैंने अपना रास्ता ही बदल लिया, अब मैं अपना यात्रा पे रहना ही अच्छा समझूंगी। मैं भी ये सोच रही हूँ कि सबकी ज़रूरतें पूरी कर दो और अपना काम करते रहो, बस और कुछ नहीं। बस भगवान से मना रही हूँ जल्दी से मेरा केशव आ जाए। केशव आने के बाद मैं यात्रा पे ही रहने वाली हूँ। मुझे अब घर में रहने पे, गोरीवली रहने पे, गोराई रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे काम में इंटरेस्ट है। और रहने दो जिसको, किसी ने तो कहा था 2-2 मलाई खाने में भरोसा है, तो खाओ मलाई बासी मलाई खाओ, सबकी मतलब कहते हैं ना जूठी मलाई खाओ, जितना खाना है खाओ। अब हमें भूल जाओ। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मैं अपने काम में मस्त हूँ। जय माता दी।